क्या न्यू टैक्स रेजिम चुनने के बाद अगले साल फिर से ओल्ड टैक्स रेजिम में स्विच किया जा सकता है? अब इसमें देखना ये है कि आप सैलरीड हैं या आप बिज़नेस क्लास हैं, यानी कि आप बिज़नेस प्रोफेशन में काम करते हैं। अगर तो आप सैलरीड हैं, आप कहीं एम्प्लॉय हैं, आपका जो टीडीएस है वो सेक्शन 192 में कटता है, तो उस केस में आप हर साल चेंज कर सकते हैं। यानी कि इस साल आपने ओल्ड रेजिम लिया, अगले साल आपको न्यू बेटर लगी, आपने न्यू ले लिया, उसके अगले साल आपको फिर से ओल्ड अच्छी लगी, आपने ओल्ड ले लिया। टोटली योर कॉल, आपको कोई भी इसमें रुकावट नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस प्रोफेशन में हैं, या जैसे आपका खुद का ट्रेडिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का या कोई प्रोफेशन है, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, अपनी प्रैक्टिस है, तो उस केस में आप हर साल चेंज नहीं कर पाएंगे। उस केस में आपने एक बार न्यू रेजिम ऑप्ट कर ली तो एक बार आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा, लेकिन हर साल आप सोचें कि आप बदलते रहेंगे, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपके सवाल का भी जवाब मिल गया हो, तो आप अपने सिनेरियो के हिसाब से ही यहाँ पर डिसीजन लीजिए। अगला सवाल लेते हैं, ये सीमा का सवाल है, ये पटना से आपसे जानना चाह रही है कि अगर किसी की 6 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक की सैलरी इनकम हो, ऐसे में कौन सी रेजिम फिर बेहतर रहती है? देखिए, फिर से ये डिपेंड करता है कि आपके डिडक्शंस कितनी हैं। अगर तो आपकी डिडक्शंस काफ़ी हैं तो आप तो आराम से 5 लाख के नीचे आ जाएंगे, तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो न्यू रेजिम है उसमें आपकी जो ये 7 लाख की लिमिट है वो आप शायद उससे ऊपर होंगे, क्योंकि आपको ये 7 लाख तो बिना डिडक्शन के देखनी है, आपको न्यू रेजिम में कोई डिडक्शन तो मिल नहीं रही है। तो अगेन इट विल डिपेंड कि आपके डिडक्शंस कितनी है। अगर आपकी डिडक्शंस अच्छी खासी हैं तो ओल्ड रेजिम, नहीं है तो न्यू रेजिम। ठीक है, तो ये भी आपको क्लैरिफाई हो गया। अगर 6 से 9 लाख रुपए तक की कैटेगरी में अगर आप हैं, तो अगर आप डिडक्शंस का इस्तेमाल करके अपनी इनकम को 5 लाख रुपए से नीचे ला सकते हैं, उसके ऊपर उस टैक्स स्लैब में ला सकते हैं, तो आपको पूरा रिबेट मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप ज़रूर डिसाइड कीजिए। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं हम जनता के सवालों में से। ये आशीष का सवाल है, चंडीगढ़ से आपसे पूछना चाह रहे हैं कि न्यू टैक्स रेजिम चुनने पर भी कौन से निवेश को कंटिन्यू करना चाहिए जो कि वो ओल्ड टैक्स रेजिम में कर रहे थे? आशीष, देखिए, जो आपके कुछ खर्चे और कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जो आपकी होंगी ही होंगी, आप उनको छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे आपका पीएफ कटेगा ही कटेगा, अगर आपके बच्चे हैं तो ट्यूशन फीस जाएगी, आपने कोई एलआईसी की पॉलिसी ली है जो सबसे ज़रूरी मानी जाती है, वो आपका उसका प्रीमियम जाएगा ही जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो जाएगा ही जाएगा। तो उन सब चीज़ों को आप मत रोकिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो रोकना गलत होगा। बट आप ये सोचें कि आपको उसमें कोई फ़ायदा मिलेगा न्यू रेजिम में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इनको रोकिएगा मत, ये आपके लिए वैसे बहुत बेनिफिशियल है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।